इधर हमारा मीन्स जब भी हम 4 स्टेज कंप्लीट कॉम्पिटेंस करते हैं, मीन्स आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो मॉड्यूल है, तो हमारा 4 स्टेज मीन्स एक साइड हमें मीन्स कुछ भी नया सीखते हैं, तो हमें हमारे हमारी परफॉर्मेंस क्या है और हमें कितना टाइम लगा है। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, कोई भी जैसे क्या करते हैं, डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते ही क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग करते हैं तो ख्याल आते हैं कि प्राइस जैसे ऐसे से ऊपर जा रहा है, ऐसे से ऊपर जा रहा है, उसको क्या लगेगा, यार मैं बाई कर लूं। ठीक है, डीप पुल बैक ले लिया, प्राइस ऐसे से नीचे जा रहा है, क्या ख्याल आया, सेल कर दूं, प्राइस ऊपर चला गया। मतलब रॉन्ग इंट्यूशन आते हैं, मतलब गलत ख्याल आते हैं ना। सबके साथ ही हुआ यार ये, आज भी तो यही होता है, जो जो इसने टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर नहीं सीखा, मीन्स साइकोलॉजी अगर बिल्ड नहीं है, तो सबसे पहला जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुने कि इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस जो हम करने हैं। 4 स्टेज का कॉम्पिटेंस का हमें करना है। सबसे पहले जब आप अभी आप सीखोगे तो इनिशियल स्टेज पे आपको, फर्स्ट स्टेज पे आपको रॉन्ग इंट्यूशन, मतलब उल्टा सीधा कि आपको ऊपर दिखेगा मार्केट, नीचे चला जाएगा, नीचे दिखेगा ऊपर चला जाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा आप, जब आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस इनकॉम्पिटेंस, जब आप कॉन्शियस होगे, ठीक है, ठीक है, बट इनकॉम्पिटेंस होंगे, कॉन्शियस होंगे बट इनकॉम्पिटेंस, मतलब थोड़ा सा अलर्ट हो जाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो यार बार बार तो गलत हो रहा है, बट तब भी आप सीखे नहीं होंगे, तब भी आपका एनालिसिस जो चल रहा होगा वो रॉन्ग ही चल रहा होगा, क्योंकि ओवरनाइट तो कोई सीखता नहीं है। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आपका थोड़ा जब टाइम आपका बीतेगा, थोड़ा जब आपका टाइम बीतेगा, तो आप क्या करने लग जाओगे, राइट एनालिसिस करने लग जाओगे, करेक्ट एनालिसिस करने लग जाओगे, कॉन्शियस। कॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो उस ये स्टेप से पे पार कर जाओगे, तो इसके साथ जब टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, तो आप आपको स्किल इंट्यूशन आने लग जाएंगे। जैसे मतलब जैसे गोल्ड जो आज था, ठीक है, गोल्ड जिस लेवल पे था, मैंने लाइव में टेक्निकल एनालिसिस किया, आपको बताया कि गोल्ड में मैं शॉर्ट में हूं, मैं बाई में हुई नहीं, जबकि गोल्ड कंटिन्यूसली ग्रीन 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 करने बना था। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो गोल्ड में करीब करीब 25 USD से ज्यादा मिले, जो कि इंट्राडे में सफिशियंट होता है। अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास मूवमेंट मिला, कम होता है गोल्ड के अंदर इंट्राडे में। मैं $5 की बात नहीं कर रहा हूँ, मोर देन $25 की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद ट्रेड लिया, वो स्क्रीनशॉट डाले। तो वो स्किल इंस्टीट्यूशन कब आते हैं, जब आप टाइम ले लेते हो, मतलब आपका टाइम ले लिया और चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक प्रोसेस है। नए बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि नए हो चाहे पुराने हो, इस प्रोसेस से हर किसी को गुजरना पड़ता है। गुजरेंगे तो चीजें हमारी अच्छी होंगी। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब इस स्टेप से गुजरने का 3 प्रोसेस है। सबसे पहले तो प्रोसेस ये है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मिस ना करें, कंटिन्यूअसली उसको देखें, समझें, मतलब उसको अच्छे से वॉच करें, अगेन री वॉच करें। ठीक है, अगर मैं रिकॉर्ड करके आपको कुछ दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करके नहीं दे रहा तो मैं नोट्स दे रहा हूँ, अगले दिन आफ्टरनून में आप डिस्कस करें। ठीक है, और आप अपने मतलब डायरी आप ले लीजिए, सब लोग अपनी डायरी में नोट बनाए। ठीक है, इतना क्लियर। जी सर। और ये 3 स्टेप प्रोसेस जो है, मतलब ये 3 स्टेप प्रोसेस, अगर कोई सीरियस है और सीरियस है तो और मेहनत करना चाहता है, सीरियस है जो मेहनत करना चाहता है, उसको 3 बैच सफिशियंट है रिपीट करने के लिए, 3 बैच। क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल डायरेक्टली ट्रेड प्लान है, हर एक चीज का जवाब है, क्यों, कैसे, क्या रिस्क रहेगा, क्या रिवार्ड रहेगा, कोई तुक्केबाजी नहीं। ये प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर ग्रेजुएशन की तरह है। तो ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना, करना, एटलीस्ट 3 बैच मिनिमम रिपीट करने चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि तब आप स्किल्ड होंगे। समझ में तो एक बैच में आ जाएगा। ड्राइविंग जब किसी से सीखने जाते हो तो ड्राइविंग तो सिखाई देता है ना वो 5-10 दिन में, लेकिन स्किल्ड जब होते हो आपको टाइम लगता है ना, या नहीं लगता। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेडिंग इज ए मैराथन, नॉट ए स्प्रिंट। मतलब दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, मैराथन कछुए वाली चाल है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर एक चीज आप लोगों को लिखी हुई है। कोई भी एक स्ट्रक्चर जब आप कंप्लीट करते हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर से लेकर के आपको नेक्स्ट वीक तक का पूरा शेड्यूल बना दिया,
3 टाइम्स आपको सही से सीखना है, 3 बार एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस करनी है। 3 टाइम्स आपने आज क्लास करी, कल के लिए नेक्स्ट क्लास में बैठ गए, परसों फिर नेक्स्ट क्लास में बैठ गए, पिछले का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। 3 टाइम्स एटलीस्ट रिपीट करना है। पूरे दिन में आप डिस्कस कर सकते हो, आपको नोट्स पे भी मिलेंगे ना, नोट्स पे भी तो कर सकते हो, आपको तो पूरा मिलेगा ना, डेटा मिलेगा। लास्ट लाइन में ये बोलूं, राजेश चौधरी जी, और लास्ट शॉर्टकट बट देयर इज नो मोर फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। आपका लास्ट शॉर्टकट फिलहाल तो मैं ही हूँ, कोई शॉर्टकट्स नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ। बात तो सही है। लास्ट शॉर्टकट अगर कोई है तो ये मैं ये बता। अब देखो, अब क्या करते हैं जब जिम करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेडलिफ्ट, फिर सेकेंड लेवल पर फिर स्क्वाट करते हैं, फिर ओवरहेड प्रेस करते हैं। ये पहले दिन अगर जिस किसी ने ये कर लिया तो फर्स्ट डे क्या होगा, हॉस्पिटल बैक वैक जो मसल्स है ना सब बोल जाएंगे, बता रहा हूँ। में। तो हमें जो इस बार जो मैं एजुकेशन दे रहा हूँ और जो मेरा एक प्लान है, ठीक है, वो मेरा बिल्ड है सॉलिड फाउंडेशन, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन हम बिल्ड करें कि हम स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें, सप्लाई एंड डिमांड को समझे, जो नॉर्मल लोग बताते हैं वो वाली नहीं, लिक्विडिटी वाली, वो ये कंप्लीटली अलग है। लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करें, इनके साथ इनको हम एक साथ कंबाइन करें, देन हम एंट्रीज प्लान करें, हाई लेवल ट्रेड प्लान करें और मैनेजमेंट करें। ठीक है, क्लियर है वाली बात। और मार्केट के अंदर जो है कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट तो आपको एक शॉर्टकट तक पूछने के लिए भी रोक देता है। ठीक है, तो ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मेरा कहने का मतलब ये है